हेलो एवरीवन। कल कक्षा में हमने सूरदास के पद जो महाकवि सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, भ्रमर गीत से लिए गए हैं, के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज इन पदों पर आधारित अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर है, वंचित है। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में नहीं बांध सका है। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है, वैसा विरह नहीं झेलना पड़ रहा है जैसा गोपियां झेल रही हैं या गोपियां विरह झेलने को विवश हैं। दूसरा प्रश्न है, गुर चाटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? गुर चाटी जो पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त होता है, उसका ज्ञान होता है कि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसे गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की होती है। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? गोपियों ने अपने लिए श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी लकड़ी को संबल मानता है, आधार मानता है और उड़ान भरता है, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का संबल श्री कृष्ण को मान रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती थी, अनन्य आसक्ति रखती थी। अब जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी। गोपियां ये चाहती थी कि वे श्री कृष्ण के दर्शन करें और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनके सामने करें, उन्हें बताएं। वे इन बातों को उद्धव के सामने नहीं कर सकती थी, करना भी नहीं चाहती थी। यही बात उनके मन में दबी रह गई, इसीलिए कहा मन की मन ही मांझ रही। उनकी मन की सारी बातें मन में ही दबकर रह गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के पत्ते और तेल की गागर की क्या विशेषता होती है? कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, परंतु जल का प्रभाव लेश मात्र भी नहीं होता। यदि आप उसे ऊपर उठाएंगे तो वो पत्ता सूखा निकलेगा। और यही स्थिति तेल की गगरी अर्थात चिकने घड़े की होती है। चिकना घड़ा होना मुहावरा भी होता है जिस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ठीक ऐसे ही तेल की गगरी को भी यदि पानी में डुबो दिया जाए, भीतर तो जल भर जाएगा उसमें, परंतु जैसे आप बाहर निकालेंगे पानी की एक बूंद भी उस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, टिक नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि से उनका ऐसा कहना कितना उचित है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, परंतु यदि मेरे विचार से, मेरी दृष्टि में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त थी, आसक्त थी। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में पूरी तरह से बांध पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो, भला वह अबला कैसे हो सकती है, भोली कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पाउन बोरियो का
आशय स्पष्ट कीजिए और ऐसा किसके लिए कहा गया। ये तो आपको पता ही है कि ऐसा उद्धव के लिए कहा गया है। प्रीति नदी में पाउन बोरियो का अर्थ है प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना। भावार्थ व्याख्या करते समय मैंने आपको बताया था, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम की महत्ता को न समझना। ऐसा गोपियों ने उद्धव के लिए कहा है, क्योंकि उद्धव हमेशा कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी तरह का कोई वैराग उनके मन में कृष्ण के प्रति नहीं उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थी। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय के पश्चात वे ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि के आधार पर उन गोपियों ने, उनके तन ने, उनके मन ने कृष्ण के विरह और उससे उत्पन्न हुई पीड़ा व्यथा को सहन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी यह आशा निराशा में कैसे बदल गई। गोपियां जो विरह वेदना झेल रही थी, विरह व्यथा बर्दाश्त कर रही थी, झेलने के लिए विवश थी, उन्हें श्री कृष्ण की ओर दर्शन करने का, उनके प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की एक आशा थी उद्धव को देखकर। परंतु श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से जो संदेश भिजवाया वो ज्ञान मार्ग का संदेश था, योग साधना को अपनाने का संदेश था, सगुण भक्ति त्याग कर निर्गुण भक्ति को अपनाने का संदेश था। यह सुनकर गोपियों की आशा निराशा में बदल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां अब धैर्य क्यों नहीं रखना चाहती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण की ओर प्रेम के प्रतिदान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा की लगन लगी थी कि कृष्ण आए, उन्हें दर्शन दें। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा तक की परवाह नहीं की थी। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियां धैर्य धारण नहीं करना चाहती थी। किसी भी सूरत में अब वे धैर्य नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने उद्धव को भी ये चेतावनी दे दी थी कि श्री कृष्ण से जाकर कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे क्या वे उसमें सफल हुए? उसमें वे सफल नहीं हो सके थे। उद्धव गोपियों के पास ज्ञान योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की शिक्षा देने के लिए आए थे, परंतु उद्धव इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का अहंकार था। वे गोपियों के आदर्श प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में असमर्थ थे, अनभिज्ञ थे इन बातों से, इसीलिए उन्हें समझाने में वे असफल रहे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गोपियों ने श्री कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ श्री कृष्ण ने अनीतिपूर्ण आचरण किया था, अन्यायपूर्ण कार्य किया था। उनका ऐसा मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे, प्रजा के हित के विषय में सदैव सोचे, जबकि श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।